फरूक गुज्जर साहब, आप अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि इनकम टैक्स गोशवारा 2025 की तारीख में तौसी होनी चाहिए या नहीं, अगर होनी चाहिए तो क्यों? आज के दिनों के अंदर हर टैक्स पेयर की और हर कंसल्टेंट की जुबान के अंदर यही अल्फाज निकल रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2025 की डेट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। अगर बढ़ रही है तो वो कौन से एलिमेंट है जिनकी वजह से एफबीआर को ये डेट बढ़ाना पड़ेगी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है ऑनलाइन सिस्टम 2007 से चल रहा है, जिसमें पहले साल इन्होंने ऑप्शन दी थी और टैक्स ईयर 2008 से ऑनवर्ड हर टैक्स पेयर जो है ना वो अपनी रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर रहा है। मैं भी ये कंसल्टेंट ये समझता हूँ कि हमारी यही उम्मीद एफबीआर से होती है कि आने वाला जो फॉर्म होगा वो टाइमली जो है पोर्टल पे अवेलेबल होगा और उसके अंदर कंसल्टेंट को और एक आम लेमैन जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आसानी के साथ बनाई जाएंगी। लेकिन ये एक ख्वाब ही है जो हर बंदे के दिल और दिमाग के अंदर रह जाता है, लेकिन एफबीआर इसके ऊपर कभी भी नहीं सोचा कि हम इतनी बड़ा एक्सपेंसेस आरएस पोर्टल को बनाने पे खर्च करते हैं और हर साल इसके अंदर इस तरह की तरमीम करते हैं जिसकी वजह से न के कंसल्टेंट परेशान होते हैं बल्कि जो है वो बिजनेस कम्युनिटी भी इसकी वजह से परेशान होती है। अगर आप रिसेंटली ये देखें तो एफबीआर ने नोटिफाइड फॉर्म किया, अगस्त की डेट के अंदर नोटिफाई किया। इनको ये फॉर्म नोटिफाई कर देना चाहिए था 1 जुलाई 2025 को, लेकिन ड्राफ्ट जो अमेंड करते करते जो फाइनल नोटिफाइड फॉर्म इन्होंने किया अगस्त 2025 में किया, उसमें आप देखेंगे एक बहुत बड़ा पीरियड जो है 49 डेज का आई थिंक लैप्स कर जाता है कि हमें 49 डेज के अंदर टाइम ही मिला क्योंकि फॉर्म जो है वो कंफर्म नहीं था। बहुत सारे लोग उसकी वजह से रिटर्न नहीं बना सके। अब इन्होंने फॉर्म जो है वो अगस्त के अंदर नोटिफाई कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इनका आरएस पोर्टल जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। आरएस पोर्टल के अंदर आप देखें कि मेरे पास इस वक्त जितने भी लोग काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, वो सारा दिन बार बार जो है आरएस पोर्टल को लॉग इन करता है और आरएस का कोई उसके ऊपर जो है ना रिस्पॉन्स नहीं आता। और ये भी है कि अगर आरएस उसमें से बाज का अपना लॉगिन क्रेडेंशियल देने के बाद लॉगिन हो भी जाए तो उसके अंदर डाटा सेव वगैरह नहीं करता। मेरे जितने भी स्टाफ हैं उनकी कंप्लेन यही होती है। अगर आप रिसेंटली देखें तो हमारी जो टैक्स की बॉडीज हैं, लाहौर टैक्स बार है, पाकिस्तान टैक्स बार है, मैं उनका बहुत ही मशकूर हूं कि उन्होंने ये मैटर इमीडिएटली टेकअप किया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने अपने जितने भी टैक्स पेयर और कंसल्टेंट्स के प्रॉब्लम थे वो हाईलाइट करके लेटर के थ्रू उनको कम्युनिकेट किए। एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बंदा पार्टनर है किसी एसोसिएशन और पर्सन में, तो अगर उसको वो वहां से प्रॉफिट मिलता है तो वो सेक्शन 92 में एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलना है अगर कोई और इनकम है। लेकिन टोटल क्या करता है कि जो लास्ट ईयर सेक्शन 4EB के तहत सरचार्ज था कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से एक्सीड कर जाएगी तो आपने सरचार्ज भी पे करना है 10% पे जो आपकी लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। ये भी एक बहुत बड़ी एरर है। इसके साथ साथ जो है वो अपना वेल्थ स्टेटमेंट का जो पोर्टल है उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर कुछ अमेंडमेंट की कि आपने एस्टिमेटेड जो है मार्केट वैल्यू भी देनी है हर एसेट्स की। देखें कि अगर आप 24 सितंबर को अचानक फॉर्म को अपडेट कर देते हैं और 23 दिसंबर तक जो सितंबर तक जो लोग रिटर्न फाइल कर सके उनका क्या स्टेटस होगा। बहुत सारी रिटर्न्स हमारी सर जो है वो ड्राफ्ट मोड में पड़ी हुई है। अब ड्राफ्ट मोड में रिटर्न पड़ी हुई है, पहले आप उसे डिलीट करें, डिलीट करने के बाद नया फॉर्म आप उसे रिट्रीव करें तो उसके ऊपर ये जो मार्केट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एसेट्स की कॉलम इन्होंने इंसर्ट किया है उसमें आता है। उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसी तरह जो है वो रिकंसिलिएशन के अंदर हम जो वेल्थ रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें एटम अपनी रिकंसिलिएशन एटम को करते हैं कि ये हमारी टैक्सेबल इनकम है, ये एग्जाम्प्ट है, ये हमारी फॉरेन रेमिटेंस है, और इस तरह की चीजें वगैरह डालते हैं और एक्सपेंसेस को ऑटो पे वो रिट्रीव करता है। तो हम जब कैलकुलेट का बटन दबाते हैं तो कैलकुलेशन की बेस के ऊपर रिटर्न जो है ना वो प्रॉपरली सेव नहीं होती। अब उसमें भी टाइम जाया होता है। तमाम बिजनेसमैन, तमाम टैक्स कंसल्टेंट बहुत ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं कि एक तो आरएस पोर्टल उनको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और दूसरा उसके अंदर टेक्निकल बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको भी देखना पड़ेगा एफबीआर को
टाइमली जो है ना अपने आईआरएस पोर्टल पे काम करना चाहिए और उसके बाद जो है ना इस दफा इस डेट को इतनी मिनिमम जो है वो 31 दिसंबर तक जरूर एक्सटेंड करनी चाहिए, ताकि बिजनेस कम्युनिटी को इतना टाइम जरूर मिल जाए कंसल्टेंट वो अपने क्लाइंट्स की या बिजनेसमैन अपनी रिटर्न टाइमली जमा करवा सके। आप यकीन करें कि सुबह से लेकर शाम तक बिजनेसमैन जो है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो सारा दिन यही कॉल करते रहते हैं कि सर मेरी रिटर्न का क्या स्टेटस है। तो हम उनको यही जवाब देते हैं कि आरएस पोर्टल जो है वो नहीं चल रहा और उसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम आपकी रिटर्न नहीं बना सकते। तो मेरी तो गुजारिश है तमाम जो बड़े बैठे हुए हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कि काइंडली आप इस मुल्क के साथ ऐसा काम किया करें और इस बिजनेस कम्युनिटी के साथ ऐसा काम किया करें ताकि आप उनको फैसिलिटेट कर सकें, ना कि उनके लिए प्रॉब्लम बना सके। बहुत शुक्रिया फरूक गुजर साहब, आपने हमें टाइम। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।